गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह चल रही है खाना और टिफ़िन और नाश्ते की तैयारी। तो टिफ़िन में है पत्ता गोभी की सब्ज़ी और ये मैंने चपाती का पिज़्ज़ा बनाया है और इसके साथ में दूध गर्म कर दिया है। ये पराठा सेक रही हूँ क्योंकि एक बच्ची का ही स्कूल है, एक बच्ची घर पे है, तो वो पिज़्ज़ा नाश्ते के लिए बनाएं। ये चपाती हस्बैंड जी के टिफ़िन के लिए और ये बच्ची के टिफ़िन के लिए। तो एक ही बेटी स्कूल जाने वाली है, एक की छुट्टी है। तो फिर टिफ़िन भर के वगैरह मेरा हो गया है, बेटी स्कूल चली गई है और मैं जा रही हूँ अपनी न्यूट्रिशन सेंटर। मिलती हूँ आपको वहाँ से आके। तो हेलो एवरीवन। तो मैं न्यूट्रिशन सेंटर से घर आ गई हूँ और घर आते ही मैंने पहला काम किया है, अपने बालों को कलर लगाया है क्योंकि ग्रे हेयर जो है वो दिख रहे थे। तो खाना जो है वो मॉर्निंग में ही मैंने बना लिया था, तो फिर उसका कुछ झंझट नहीं था, तो मेरे पास टाइम था, इसीलिए मैंने फिर कलर लगाया है। उसके बाद में मैंने एक ऑनलाइन हेयर स्पा का प्रोडक्ट बाय किया है, तो वो भी मैं अप्लाई करूँगी। तो पहले ये हेयर वॉश करके लेती हूँ, उसके बाद में वो प्रोडक्ट अप्लाई करती हूँ, फिर आपको रिजल्ट दिखाती हूँ। तो हेयर वॉश करके मैंने जो हेयर स्पा का प्रोडक्ट लिया था वो मैंने अप्लाई किया है और उसी के साथ में ये हॉट कैप मिली थी वो मैंने पहन ली है। अभी 5 मिनट मुझे वेट करना है, उसके बाद में वॉश करना है। तो मैंने पहली बार ऐसा कोई प्रोडक्ट अप्लाई किया है क्योंकि काफ़ी डर डर के मैंने ये प्रोडक्ट अप्लाई किया है, बाल ना ख़राब हो जाए। तो मेरा हेयर वॉश हो गया है और काफ़ी सुंदर और स्मूथ मेरे बाल हो गए हैं। तो काफ़ी रफ हो चुके थे, उनका कुछ केयर नहीं हो रहा था। तो मैंने ऑनलाइन एक प्रोडक्ट बाय किया था, तो उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है मुझे और मैं बहुत हैप्पी हुई हूँ क्योंकि मेरी इतनी सॉफ्ट बाल नहीं थे, काफ़ी रफ हो चुके थे। तो काफ़ी अच्छे से ये आज मेरा बाल हुआ है। तो थोड़ा टाइम निकालो तो हो ही जाता है, घर पे आप अगर कुछ भी अप्लाई करते हो तो हो जाता है। लेकिन क्या है ना, मैंने आज टाइम निकाला और मेरा अभी फिर से काम बढ़ गया है, लेकिन मुझे अभी बाहर जाना है। तो क्या हुआ है वो आपसे शेयर करती हूँ। तो मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया है, इसमें मेरे कपड़े भी अटके हैं और कुछ कपड़े बाहर भी हैं। तो ये मशीन को लेके मुझे लगभग 9 साल हो चुके हैं। जब मैं प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने में थी तब मैंने ये मशीन ख़रीदी थी क्योंकि मुझे नीचे बैठ के कपड़े धोना होता नहीं था। तो ऐसे हमारी चीज़ें जो रहती है उसके साथ हमारी काफ़ी सारी यादें भी जुड़ी रहती है। तो कल के भी कपड़े मुझे वॉश करने हैं, आज के भी कपड़े वॉश करने हैं। कल के उसमें अटके हैं, आज के इधर है। तो मैं देखती हूँ पहले कि वो ठीक होता है कि नहीं। अगर ठीक हो ही गया तो फिर कपड़े आराम से धुल जाएंगे, नहीं तो फिर हाथ से ही धोने पड़ेंगे। तो अभी मुझे थोड़ा बाहर जाना है, तो मैं जाके आती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो बाहर जाने के लिए रेडी हो रही थी, लेकिन बाहर हो रही है जोर से झमाझम बारिश। तो बारिश रुकने का इंतज़ार करते हैं, फिर निकलते हैं। तो बारिश रुकने के बाद मैं सबसे पहले न्यूट्रिशन सेंटर गई थी, वहाँ थोड़ा सा काम था, तो वो काम मैंने कंप्लीट कर लिया है। फिर वहाँ से निकले हम सिटी जाने के लिए क्योंकि जो टीचर्स डे आने वाला है, तो मेरी बेटी ने पार्टिसिपेट किया है, तो वो टीचर बनने वाली है, तो उसके लिए साड़ी पहन के जाना है उसको। तो साड़ियाँ तो बहुत सारी है घर में, लेकिन उसके साइज़ का ब्लाउज़ नहीं है। तो मैं हस्बैंड जी को बोली चलो चलते हैं, उसके साइज़ का हम एक रेडीमेड ब्लाउज़ लेके आते हैं। अगर कपड़ा लेते हैं और बनवाने डालते हैं तो इतनी जल्दी कोई स्टिच करके नहीं देगा, इसीलिए हम सिटी गए और उसके साइज़ का ब्लाउज़ लेके आए। तो सिटी जाते वक्त रास्ते में काफ़ी चहल पहल और शोर शराबा था क्योंकि जगह जगह गणेश जी है वो स्थापित की गए हुए हैं। तो सिटी में कई जगह पे सुंदर सुंदर सेट बनवाए गए थे, कुछ महल जैसे थे तो कुछ मंदिर जैसे थे। तो पूरी सिटी में जो है वो काफ़ी रोशनाई की गई है और ऐसे सुंदर सुंदर सेट और जो सीन्स है वो देख के काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का सीन किया गया है जब वो अफजल खान को मारते हैं तभी का।
तो ऐसे सुंदर सुंदर दृश्यों को देख के हम आगे आगे बढ़ते गए और फिर जाके हमने हमारे जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली है। तो पहले हमने सबसे पहले ब्लाउज़ लिया है साड़ी पे मैच करके उसके साइज़ का, मतलब मेरी बेटी के साइज़ का। उसके बाद में हम जा रहे हैं हमारे यहाँ जो बर्ड्स है उनका फूड लाने। तो वो जो सीड्स खाते हैं वो भी सिटी में मिलते हैं, तो वो सीड हमने लिए हैं। फिर वहाँ से थोड़ा लंबा रास्ता पड़ता है घर आने के लिए, तो हम वहाँ से जा रहे हैं। और उसी के बाद में हमारी गाड़ी का फ्यूल जो है वो भी ख़त्म होने को है, तो हमें फ्यूल भी डालना है, इसीलिए हम जाते हैं पेट्रोल पंप। तो अपनी गाड़ी में फ्यूल भर के हम आते हैं घर की तरफ। तो मैं सीधा घर नहीं जाने वाली हूँ, तो मैं जा रही हूँ मेरी जो फ्रेंड है शुभांगी उसके घर, क्योंकि मेरी दूसरी वाली फ्रेंड को हमने वहाँ पे बुलाया है, मानसी को। और मेरी तीसरी फ्रेंड जो है अलकाताई, वो भी वहाँ पे आने वाली है। तो आज काफ़ी स्पेशल डे है। मेरी फ्रेंड जो है मानसी, उसका आज बर्थडे है। तो हमने केक नहीं लाया है, ना ही ऑर्डर किया है, क्योंकि आज वो केक कट करने वाली नहीं है। बिकॉज ऑफ उसके फादर को गुजरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, इसीलिए उसका मन नहीं है सेलिब्रेट करने का। लेकिन वो हमारी काफ़ी अच्छी फ्रेंड है, तो हम उसको ऐसा छोड़ ही नहीं सकते, इसीलिए हम मिलके उसका सब ऑक्शन करने वाले हैं और उसे बर्थडे विश करने वाले हैं। तो केक नहीं, लेकिन मिठाई लाई थी मैंने जब मैं आई थी वापस तब। तो मिठाई खिलाकर ही उसका मुंह मीठा करते हैं। तो मेरी जो फ्रेंड है मानसी, ये एक एंटरप्रेन्योर है। तो उसका एक बिज़नेस है जिसका नाम है सावित्री गृहोद्योग, जहाँ काफ़ी सारे फूड आइटम्स वो बनाते हैं और सेल करते हैं। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया भी उसके प्रोडक्ट जाते हैं, सेल होते हैं। तो काफ़ी सारी ऑर्डर्स जो है उसको मिलते रहते हैं। तो कभी भी हिम्मत नहीं हारना और डट के मुसीबतों का सामना करना, ये मैं उससे सीखती हूँ। तो हर साल हम एक दूसरे का बर्थडे काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस साल कुछ रीज़न है, इसी के लिए हम सिंपल सा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं और मेरी फैमिली की तरफ से मानसी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। वो हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, यही मंगल कामना है। तो घूम के हम आ गए थे घर पे, तो थोड़ा रेस्ट किया। काफ़ी थकान थी तो थोड़ा मैं सो गई थी। लेकिन क्या हुआ कि कल मेरा मशीन ख़राब हो गया था, तो वो ओपन ही नहीं हो रहा था और ना ही चालू हो रहा था। तो फिर कल वो मैकेनिकल जो है वो आया नहीं, तो वो आज आया था। तो उसने वो खोल के थोड़ा सा उसका काम निकला है, तो उसको 1-2 दिन लग जाएंगे। उसका कुछ पार्ट खराब हुआ है, तो वो लेके गया है, साथ में रिपेयर करके लाएगा, फिर लगाएगा। लेकिन फिर कल के कपड़े मशीन में थे अटके। आज पूरा दिन हम बाहर थे, तो कपड़े काफ़ी सारे मेरे धुलने के रह गए थे। उसमें बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह भी थे, तो फिर कपड़े 2 दिन के मैं वैसे तो नहीं रख सकती, तो इसीलिए अभी मैंने कपड़े धोए हैं। और देखिए अभी बज रहे हैं रात के 11 बजने को 5 मिनट कम है सिर्फ। और ये 3 बकेट कपड़े थे जो मैंने धुले हैं अपने हाथों से। बहुत दिन बाद इतने सारे कपड़े मैंने धोए हैं। जब मेरी नई शादी हुई थी तभी घर में बहुत सारे मेंबर थे, तो इससे ज़्यादा कपड़े मैं डेली धोती थी। लेकिन अभी 8 साल हो गए लगभग, मेरी हनी होने से पहले मैंने मशीन ख़रीदा था, तब तक के अब तक इतने सारे कपड़े मैंने कभी नहीं धोए थे, और ना ही मेरी मशीन कभी ख़राब हुई थी। तो ये फर्स्ट टाइम मेरी मशीन जो है ख़राब हुई है, और उसको अभी रिपेयर करने के 1-2 दिन लग जाएगा, तो हाथ से धोने हैं। ये 2 दिन के कपड़े हैं, इसलिए इतने ज़्यादा है। तो अभी जल्दी से मैं कपड़े सुखा देती हूँ। अभी रात है, लेकिन क्या करूँ, फिर अभी डालूँगी तो रात भर सूख जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं मौसम। तो मौसम तो है थोड़ा बदली वाला, लेकिन कपड़े तो सुखाने ही होंगे, तो कुछ यहाँ पे आ जाएंगे और कुछ मेरा जो स्टैंड है हैंगिंग वाला उस पर आ जाएंगे। तो चलो मैं पहले कपड़े सुखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो लगभग मेरे सारे काम हो गए हैं। कपड़े सुखाकर मैंने सबसे पहले किचन समेट लिया है, और अभी जो मैंने थोड़ा पानी ऊपर लगा दिया है क्योंकि मॉर्निंग में दिक्कत ना हो, इसीलिए अभी थोड़ा पानी चढ़ा देती हूँ टंकी में। उसके बाद में अभी जाके सोती हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट और नमस्ते।